Good morning, dear student. Welcome back to our BS class. Today we are going to start business, industry, and commerce. What is business? What is what is industry and what is commerce? So इसके पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है कि जो किसके द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती हैं उसको कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी कि क्या किया, इसका पहले क्लासिफिकेशन किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसका सब क्लासिफिकेशन क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। तो उसके अंतर्गत आती है बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाती? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाती है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटी कहलाती हैं जो कि जिसमें क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करते हैं। कोई भी काम करते हैं उससे हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्लियर? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाती है? जिनमें कि हमको प्रॉफिट गेन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि हमको प्रॉफिट होता है, पैसे मिलते हैं, वेल्थ मिलता है, अर्न मनी। किंतु नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमको क्या होता, प्रॉफिट गेन नहीं होता, हमको सिर्फ क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ओके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स हैं, 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो क्या है, एक तो बिजनेस है, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो देखते हैं, हम सबसे पहला बिजनेस पढ़ेंगे। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage in activity relating to purchase, production, sale of goods or service with a due to earn profit। क्लियर? देखिए क्या होता है कि एन ऑक्यूपेशन, हम कोई भी काम को करते हैं, ठीक है। अब जब हम वो काम को करेंगे, कोई भी व्यक्ति करेगा, तो उसको कैसे करेंगे? रेगुलरली। बिजनेस में सबसे ज़रूरी बात ये है कि उसको हम रेगुलर करें। अगर हम उसको रेगुलर नहीं करेंगे तो इट इज़ नॉट बिजनेस। क्लियर? वो बिजनेस नहीं होगा। मान लीजिए हमने एक कार खरीदी और हमने कार को खरीद कर कुछ दिन चलाया, उसको 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया। अब वो कार क्या हो गई? धीरे धीरे पुरानी हो गई। अब पुरानी हो गई तो हमने क्या किया, जब वो परेशान करने लगी हमें बहुत, तो हमने उसको बेच दिया। क्लियर? अब हमने क्यों बेचा? क्योंकि वो परेशान करने लगी थी और हमको उससे क्या मिला? पैसा। तो यू थिंक ये क्या बिजनेस है? आप सोचिए,
ये बिजनेस है क्या? नहीं, क्योंकि हमको तो कार हमने बेची, हमको क्या मिला? पैसा। तो ये बिजनेस नहीं है। क्लियर? बिजनेस में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको क्या करना होगा? रेगुलरली उसमें काम करना होगा। यदि आप रेगुलर काम उसमें नहीं करेंगे तो इट इज़ नॉट बिजनेस। ये तो हमने कुछ अपने फ़ायदे के लिए बेचा, या वो गाड़ी परेशान कर रही थी तो बेच दिया। उसमें क्या करते हैं? बिजनेस में रेगुलरली हम काम को करते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, तो वह बिजनेस कहलाता है। क्लियर? अब देखो उसमें सेकंड नंबर का क्या रहा था? बोल रहा है रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स। यानी हमेशा उसमें कोई भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति काम कर रहा है बिजनेस पर्पस से, तो उसमें क्या होना पड़ेगा? हमेशा हमको वो एक्टिविटी में एंगेज रहना पड़ेगा। काम को रेगुलरली एक तो, और हमेशा वो एक्टिविटी में क्या होना पड़ेगा? एंगेज। तो वह तब बिजनेस कहलाएगा। और क्या होएगा? रिलेटिंग टू परचेस, या हम कोई भी सामान को खरीदेंगे। परचेस यानी खरीदना, तो हम क्या करेंगे? या वो सामान को खरीदेंगे, या उसका प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी सामान को बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, है ना? फिर क्या करेंगे? सेल ऑफ गुड्स, या फिर बनाने के बाद उसको बेचेंगे। और सर्विस, या हम कोई सर्विस देंगे। तो उसमें जब हम रेगुलरली क्या इंगेज रहेंगे वो एक्टिविटी में, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, अन्यथा नहीं। क्लियर? अब विथ अ ड्यू टू अर्न प्रॉफिट, और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि यदि हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट ही अर्न करने के लिए हम बिजनेस करते हैं या कोई काम को करते हैं। अगर हमको फ्री में कोई काम करना होता तो हम समाज सेवा नहीं करते, सोशल एक्टिविटी करते, कि फ्री में हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, हमको जब यदि बिजनेस करना है, बिजनेस पर्पस से काम करना है, तो अर्न प्रॉफिट। कहीं भी हम काम करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? मनी, तभी हम काम को करेंगे। क्लियर? आया? आई होप आपको बिजनेस की डेफिनेशन, उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, यानी बिजनेस की क्या विशेषता होती है, उसका क्या नेचर रहता है। तो सबसे पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? आपको क्या है उसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, आर्थिक, पैसों से संबंधित। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई तो क्या होगा? ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि 2 पर्सन, इसमें 2 व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। हम ही सामान खरीदेंगे और हम ही थोड़ी बेचेंगे, है ना? तो हमको क्या होना ज़रूरी है कि 2 पर्सन, 2 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, अन्यथा हम क्या नहीं कर सकते? हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए 2 व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, हमको उससे पैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? वो क्या होगा? बिजनेस हमने, वो तो किसी को गिफ्ट देना कहलाएगा। हमने किसी को क्या दे दिया? गिफ्ट दे दिया। तो इसमें क्या मिलना चाहिए? हमको जब काम कर रहे हैं तब हमको क्या मिलना चाहिए? पैसा। सेकंड नंबर का है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस। कोई भी चीज़ का या हम बनाएंगे, उसको प्रोडक्ट करेंगे, या फिर कहीं बाहर से मंगवाएंगे और फिर उसको बेचेंगे, है ना? रेडीमेड बना के और उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। या हम किसी को सर्विस दे रहे हैं
तो उससे भी हमको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। अब प्रोडक्ट करेंगे कोई सामान, तो हम घर में प्रोडक्ट करके और रख तो लेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो ये भी सेकंड इसका करेक्टरिस्टिक है। और थर्ड नंबर पे है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, या हम किसी चीज का सेल करेंगे यानी किसी को बेचेंगे अदर पर्सन को, या उसको एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज यानी कि हम दूसरी चीज के बदले में, हमको मान लीजिए हमारे पास गेहूं ज़्यादा है, तो हम उसको दूसरे व्यक्ति को क्या दे देंगे, गेहूं, और उससे क्या ले लेंगे हम, उसके पास चावल है तो चावल ले सकते हैं। तो यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी सेल भी कर सकते हैं हम दूसरे व्यक्ति को, या कोई चीज को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक्सचेंज ही चलती थी, एक्सचेंज प्रणाली, गुड्स ऑफ सर्विस, कोई भी चीज को एक्सचेंज करना, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अब देखिए अगला बताया गया है कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। हमेशा कंटिन्यूस में वो चलते रहना चाहिए, उत्पादन भी होना चाहिए और एक्सचेंज भी होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। फिर अगला है प्रॉफिट अर्निंग, उसमें हमको प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। फिर अगला है रिटर्न ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा प्रॉफिट ही हो, अनसर्टनी हमको क्या हो सकता है, कभी कभी उससे लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हमको प्रॉफिट ही हो, क्लियर। उसमें कभी कभी हमको लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, और अनसर्टेन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी हो सकता है, क्लियर। ठीक है, आई होप आपको ये करेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बिजनेस की जो 3 एक्टिविटी दिखाई गई हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें बिजनेस में क्या होता है, सबसे अच्छा इस्टेब्लिश। तो इसको बिजनेस में क्या करना जरूरी है, उसमें कोई भी इतनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, उसको पढ़ना बस इतना नॉलेज होना चाहिए उसको पैसे का, कि कितना पैसा लेना है और कितना देना है, और वो कर सकता। किंतु प्रोफेशन में वेरी इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और कैसी क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर की डिग्री, और वकील के लिए वकील की डिग्री, हर में इनको किसकी ज़रूरत होती, स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी। और एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू योर वर्क, जैसा आप काम कर रहे हैं उस प्रकार की क्वालिफिकेशन की आपको नीड होती है। अब थर्ड नंबर पर नेचर। तो बिजनेस का नेचर कैसा है कि वो कोई भी चला सकता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है कि इसमें हमको प्रॉफिट अर्न करना पड़ता। और प्रोफेशन में कैसा है कि इसमें हमको क्या मिलता है, इसके बदले में हमको फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है, अब इसमें एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं और हमको सैलरी से मिलती है या वेजेस मिलेगी। और कैपिटल, अब बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत रहती है, प्रोफेशन में कम कैपिटल की आवश्यकता रहती है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें कैपिटल लगा सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल की आवश्यकता नहीं, नो नीड टू कैपिटल, हम क्योंकि किसी के यहाँ काम करने जाते हैं। अब थर्ड नंबर पर रिटर्न। तो बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में हमको फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस। अब एम, बिजनेस का एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का वो क्या है कि हम वो उसको सेवाएं देना, और उसके बदले में हमको शुल्क मिलता है या फीस मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट का
एम क्या होता, किसी की सेवाएं देना, उसके बदले में हमको सैलरी मिलना। अब रिस्क, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, प्रोफेशन में कम और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र टू ऑनरशिप। अगर हम ऑनरशिप का जो अपना स्वामित्व है उसको ट्रांसफ़र हस्तांतरण कर सकते हैं क्या, तो बिजनेस में कर सकते हैं। जैसे हमारे दादाजी बिजनेस चला रहे हैं तो उसके बाद हम चला सकते हैं, फिर हमारे बच्चे चला सकते, किंतु प्रोफेशन में हम ट्रांसफ़र का नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत रहती है। एम्प्लॉयमेंट में भी जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम अपने बदले में किसी दूसरे को काम पे लगा सकते हैं। ठीक है। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिएगा और अपनी प्रिपरेशन करिएगा। टेक केयर।